नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर टाइटल बॉक्स का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ओपन सीट का निर्माण करते हैं उस सीट को पूर्ण तभी माना जाता है जब उसमें एक अच्छा टाइटल बॉक्स बना हुआ हो। यानी टाइटल बॉक्स के अंदर क्या होगा, आपका सीट का सारा विवरण, आपका नाम, आपके संस्थान का नाम, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम, उनके द्वारा दिए गए आपको नंबर, सब कुछ उस टाइटल बॉक्स के अंदर प्रदर्शित होता है। तो एक पूर्ण रूप से सीट, आपने सीट तो बना दी, सीट के अंदर जो डायग्राम दिया गया था वो भी आपने बना दिया है, लेकिन जब तक उसके अंदर एक साफ सुथरा और पूरी जानकारी सहित टाइटल बॉक्स नहीं बनेगा तब तक वह सीट आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आज अपन टाइटल बॉक्स का निर्माण कैसे किया जाता है वो देखेंगे और टाइटल बॉक्स की आवश्यकताएं। ये आपके एग्जाम से संबंधित भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है भाई निर्धारित माप का एक टाइटल बॉक्स का निर्माण करो जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको देनी होती है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है भाई टाइटल बॉक्स, जैसे आपकी सीट है, ठीक है, उस सीट में टाइटल बॉक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, अपनी जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो जैसे सपोज दैट ये आपकी सीट है। इस सीट में क्या, जैसे 4 कोने आपको पता है, ऊपरी 2 कोने और नीचे के 2 कोने। जैसे तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो टाइटल बॉक्स बनेगा वो हमेशा ही नीचे की ओर बनेगा और नीचे की ओर दाईं तरफ, यानी ये जो कोना है ना, जैसे ये आपकी सीट है, उस सीट के अंदर ये जो नीचे का कोना है, यहाँ पे आपका टाइटल बॉक्स का निर्माण किया जाएगा। ऐसा नहीं है आप इस तरफ टाइटल बॉक्स बनाएं, इस तरफ बनाएं या कहीं और बनाएं। तो टाइटल बॉक्स के लिए ड्राइंग शीट के ऊपर उपयुक्त स्थान होता है दाईं ओर नीचे की तरफ, यानी सीट का दाहिना कोना और सबसे नीचे की तरफ। अब इसका माप क्या है कि इसका माप भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आप किसी प्रकार से माप को नहीं लेना होता। जैसे 185 मल्टीप्लाई 65, ये सारी माप क्या है अपनी mm के अंदर है। यानी आपको क्या करना है, 185 लंबा और 65 का चौड़ा, पहले आपको एक बक्सा बनाना होगा, फिर उस बक्से के अनुसार अपन उसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बना के दिखाऊंगा, फिर एक दो जैसे 2-3 है उनके डायग्राम में आपको दर्शाऊंगा। अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें अलग अलग शीर्ष खंडों का निर्माण कर सकते हैं। जैसा अगर अपन संस्थान का नाम रखना चाहें या कोई ड्राइंग शीट को हाईलाइट करना चाहें तो इसी तरीके से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 18 यानी 185 इंटू 65 का एक आयताकार बक्से का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना, स्क्रीन अपन 100 जो 185 185 की है, एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ध्यानपूर्वक आप सभी ध्यान रखिएगा। ये जैसे आपकी 185। अब जैसे अपन करेंगे, लंबाई होगी इसकी, अब जो इसकी चौड़ाई होती है अपनी 60 mm 165, ठीक है। तो ये अपन ने 6.5 या जिसे अपन 65 mm कहते हैं 65 की लाइन में ड्रॉ कर देता हूं दोनों तरफ। अब मैं इसको ऊपर से भी आपस में मिला दूंगा कुछ इस तरीके से आपका। ये जैसे, ठीक है, ये आपका 185 मल्टीप्लाई 65 का बन चुका है। अब देखो अपन इसके क्या करेंगे, इस तरीके से जैसा लंबा है इसके अपन 3 भाग करेंगे और जैसे चौड़ा है इसका अपन आवश्यकता अनुसार इसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे मैं इनके शुरुआती टुकड़े करना चाहूं तो मैंने क्या किया, मैं यहां से इसका 60 mm का और यहां से भी 60 mm का, तो बीच में आपको पता है अपना 65 mm का एक टुकड़ा बच जाएगा। इस तरीके से अपन माप लगा लेते हैं स्केल की सहायता से।
टाइटल बॉक्स के अंदर अपना जो डायग्राम शीट के ऊपर बनाया गया है उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे आपका डायग्राम किससे संबंधित है, आपका क्या नाम है, आपकी क्लास है वो कौन सी है, क्लास के अंदर आपका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ठीक है, फिर आपके इंस्ट्रक्टर का क्या नाम है, फिर आपने इंस्ट्रक्टर ने आपकी सीट को जांच करने के बाद आपको ए दिया, बी दिया, ग्रेड के ग्रेडिंग के अनुसार आपको क्या नंबर मिला है, ये सभी चीजें इस टाइटल बॉक्स के अंदर निर्धारित होती है। तो इसीलिए एक स्वच्छ सीट और कंप्लीट सीट उसी को माना जाता है जब उसके अंदर एक साफ सुथरा अच्छा सा टाइटल बॉक्स का निर्माण किया हुआ हो। इस तरीके से अपन ने कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने इसकी लंबाई के अनुसार तो देखो 1 2 3 भागों में बांट लिया, 60 mm, 60 mm और 65 mm। ये अपन अपनी आवश्यकता अनुसार बांट सकते हैं। भाई अपन को अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाएगा भाई निम्न जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए एक टाइटल बॉक्स का निर्माण करो, तो उस जानकारी के अनुसार अपन करेंगे। अभी जो अपन एक टाइटल बॉक्स का निर्माण करेंगे उसके अंदर आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपके रोल नंबर, आपकी क्लास, आपका ईयर, आपका सेशन कौन सा है, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रदर्शित की जाएगी। और अपन इनके चौड़ाई के अनुसार मैं इसके 6 भाग करूंगा, जैसे दस 10 mm के कर लूं, या जिसे अपन 1 सेमी कहते हैं। ऊपर वाला भाग जो है वो आपका 150 mm का बच जाएगा। उस 150 mm में अपन अपनी संस्थान का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, अपनी कॉलेज का नाम बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। जैसा अगर आप एग्जाम के समय देखते हैं तो आपकी जो एग्जाम के अंदर जो ड्राइंग शीट आती है उसके अंदर कोने के अंदर पूरा टाइटल बॉक्स आपका बना हुआ होता है। उस बॉक्स के अंदर आपके रोल नंबर हैं, ये सब आपको फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले जो अपन निशान लगाए, मार्किंग की है 10 mm से, अपन इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। जैसे मैंने जो मार्किंग की थी उस मार्किंग के अनुसार मैंने आपस में रेखाओं को डिवाइडेशन कर दिया, इन्हें अपने जो टाइटल बॉक्स था उसको अपन ने भागों को बांट दिया। जैसे जो ऊपर वाला खाना आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसमें अपन अपनी संस्थान का नाम लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको लंबाई में बांटा था तो इन रेखाओं को मैं आपस में स्केल की सहायता से आपस में मिला दूंगा कुछ इस तरीके से। इसमें आप अपने जो जानकारी फिलअप करनी है उस जानकारी के अनुसार अपन इन जो खांचे हैं अपने, इनकी संख्याओं को अपन घटावे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जनरली अब अपने को क्या करना है, जैसे निर्माण हो चुका है अपने एक टाइटल बॉक्स का साफ सुथरे, देखो इसकी माप भी आपको प्रदर्शित करनी होगी अगर एग्जाम के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो माप प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे आपका ये स्केल है तो विस्तार रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। अब देखो वो बाद का अपना मैटर है। तो देखो चौड़ाई इसकी आपको पता है 65 mm और लंबाई इसकी आपको 185, ये भी अपन लास्ट में दर्शाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, जैसे अपन यहाँ पे अगर अपनी संस्थान का नाम लिखेंगे तो नाम तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, रेखाओं को, एक सबसे बड़ी बात है कि ड्राइंग शीट के ऊपर नाम लिखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करेंगे। और कैपिटल अक्षर लिखने के लिए भी कोई भी अगर ड्राइंग शीट के ऊपर नाम लिखा जाता है तो पहले उसको लाइन के अंदर लिख के फिर उसके अंदर ड्रॉ किया जाएगा। जैसे अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें मार्किंग करें, जैसा ये अपना संस्थान है तो मैं क्या करूं, 5 mm ऊपर से और 5 mm इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इनको आपस में कुछ इस तरीके से मिला देता हूं। हल्की पेंसिल लेंगे अब थोड़ी सी लाइट कलर के अंदर अपन, अब जो अपनी संस्थान का नाम है वो अपन इसके अंदर लिखेंगे। ऐसा नहीं है अपन सीधा ही नाम लिख दें पूरे बक्से के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नाम लिखा जाएगा वो पूरा कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे
जैसे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम ऑफ अपना इंस्टीट्यूट, यानी आपको ड्राइंग शीट पे कोई भी अगर नाम लिखना हो, या जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट हो या आपका डायग्राम हो, उसका भी अगर नाम लिखें तो प्रत्येक नाम को ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको साइज के अनुसार, और फिर उस लाइन के अंदर आपको हमेशा नाम लिखना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो अपना बड़ा कॉलम था उसके अंदर अपने लिख दिया भाई नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी जो आपकी कॉलेज का नाम है या आपकी जो संस्थान का नाम है वो लिखा जाएगा। फिर जो देखो अपने जो अलग अलग कॉलम बनाए हैं, यानी जैसे इसमें आपका नाम आ जाएगा, इसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे अपन अपना जो ईयर है यानी कौन से सेशन में अपना एडमिशन हो रखा है, 2021 है या 2022 है। अगर यही 1 ईयर आपका सेशन है तो 2021 है, और 2 ईयर सेशन है तो 2022 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। फिर अगर ईयर के अंदर सेशन अलग हो गया, ईयर पूछा जाए तो आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर हो जाएगा, और अगर सेमेस्टर से संबंधित है तो सेमेस्टर भी लिखा सकते हैं अपना ऑप्शन के अंदर, एक फर्स्ट सेमेस्टर है, एक सेकंड सेमेस्टर है। तो वो भी नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्किंग करनी होगी। जैसे मैं आपको 1-2 बक्सा है उसकी मार्किंग करवा दूं। जैसे आप देखो ये अपना क्या है, बक्सा पूरा का पूरा कितना है, 10 mm का है। तो अपन क्या करेंगे, अपना 3 mm और ये अपना 3 mm, इस तरीके से मैं मार्किंग करूं। यानी 3 mm ऊपर और 3 mm बीच में जो आपको रेखा प्राप्त होगी या बीच की जो स्पेस प्राप्त होएगा वो आपको 4 mm का प्राप्त हो जाएगा। अब जो भी आप नाम लिखेंगे इस 4 mm के अंदर आपको अपना नाम लिखना होगा, और हमेशा ही आपको कैपिटल ABCD का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अब पेंसिल अपन ने 2 यूज किस लिए करेंगे, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये अपन डार्क पेंसिल से यूज करेंगे। फिर जो इनके मध्य की जो रेखाएं हैं मार्किंग के लिए, इनके लिए अपन लाइट पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ताकि दिखने में अपन को आसानी रहेगी। जैसे इस तरीके से। अब आप क्या करिएगा, ये जो अपना पहला कॉलम है इसमें लिख दूं अपना नेम। तो यहां पे अपना अब नेम लिखने के लिए अपन डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। बीच में थोड़ा सा एरो, अब आपका यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपने रोल नंबर, फिर ये जो तीसरा वाला कॉलम होगा इसमें अपन अपना जो ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, ये हो गया जैसे आप देख रहे हैं अपने। अब देखो जो तीसरा कॉलम था मैंने इसको भी क्या किया, एकल रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका टाइटल आ जाएगा, टाइटल का मतलब जो आपकी ड्राइंग किससे संबंधित है। जैसे अगर आपने कोई फर्स्ट एंगल का डायग्राम बनाया है या कोई थर्ड एंगल का बनाया है, या फिर किसी ने आपने कोई फ्री हैंड स्केच का निर्माण किया है, तो आपको पता है फ्री हैंड का निर्माण करते समय भी उसका टाइटल का नाम लिखा जाएगा। जैसे फ्री हैंड के अंदर आपने किसका निर्माण किया है, कोई हैमर है, हैमर के अंदर भी आपने कौन सा बॉल पिन हैमर लिया है या कोई स्ट्रेट पिन हैमर लिया है, या अन्य प्रकार से कोई मशीनरी पार्ट्स का यूज किया है। जो आप टाइटल के अंदर लिखोगे वो आपका डायग्राम से संबंधित होगा। आपका डायग्राम किसका बना हुआ होगा वो आपको टाइटल के अंदर प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से आप जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में
लाइट पेंसिल का प्रयोग करके इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अपन अपना जो नाम है वो इस रेखा के अंदर पूरा आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कॉलम होगा वो किससे संबंधित होगा, आपका टाइटल से संबंधित होगा। अब देखो बाकी जो अपने कॉलम बचे हैं इनमें भी आप इस तरीके से निशान लगा के मार्किंग करके रेखाओं को खींच लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने रेखाओं को इस तरीके से खींच लिया है। अब जो भी आपको नाम लिखना होगा, जैसे ये अपने एक्स्ट्रा बॉक्सेस है इसके अंदर पर लिख देंगे। जैसे ये अपनी कितने नंबर एक्सरसाइज सी है, फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं भी अपनी कितने नंबर एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी कितने नंबर सीट है। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना टाइमिंग अलॉट। यानी अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी अपन को इस टाइटल बॉक्स के अंदर क्या क्या जानकारी चाहिए, ताकि कोई अगर नया बंदा जिसके पास इस सीट को जांचना होगा वो अपना इस टाइटल बॉक्स को पढ़ के अपन को नंबर देगा। फिर यहाँ पे अपना जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का नाम लिख सकते हैं, फिर उनके द्वारा जो ग्रेडिंग दी जाएगी वो लिख सकते हैं, फिर अपन जो अपने नंबर पूर्णांक प्राप्त होंगे वो भी लिख सकते हैं। इस अनुसार अपन जो ये अपना टाइटल बॉक्स है ये अपना पूरा होगा। अब रही इसकी मार्किंग की बात, यानी मार्किंग यानी इसका जो अपने डायमेंशन है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, यानी अपने जो एक विस्तार रेखाएं, जैसे अपन लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये जो अपना पहला कॉलम था ये अपना 60 mm का था, ये भी आपका 60 mm, और पूरी जो है वो आपको है 185। तो बीच की माप लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 60 बच जाएगा तो यहाँ पे 65 आएगा। तो ये हो गई आपकी लंबाई के अंदर माप। अब अगर इसकी चौड़ाई की माप करनी चाहें तो मैं सभी के साथ में विस्तार रेखाएं खींचूंगा। अब जैसे अपने इसकी चौड़ाई की माप दर्शाएंगे तो अपन सीट को थोड़ा सा इस तरीके से अपनी सुविधा अनुसार इस तरीके से ये अपना जो टाइटल बॉक्स है वो पूरा हुआ। इसका उद्देश्य ये होता है, जैसे देखो ये 10 mm और ये हो गया आपका 65 का। ठीक है, तो ये बच गया है आपका 15 mm का। ये आपका हो गया एक साफ सुथरा टाइटल बॉक्स। यानी इसके अंदर क्या होगा, इस सीट की आपकी जो पूरी सीट की पूरी जानकारी होगी, जैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, ईयर, टाइटल, यानी आपने किससे संबंधित डायग्राम का निर्माण किया है, फिर आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगी, सीट नंबर कौन सा है, फिर टाइमिंग अलॉटमेंट क्या है, फिर आपने टीचर का नाम क्या है, आपका ग्रुप कौन सा है, फिर आपको ग्रेडिंग के अंदर कितने मार्क्स मिले हैं, फिर आपका अच्छा है, फिर नंबर के अनुसार भी इस तरीके से अपन इन खांचों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये था एक आपका उदाहरण। आप इसको देख के एक दो उदाहरण एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये तो एक जनरली जो होता है वो था आपके। अब मैं एक दो उदाहरण है वो आपको मैं दिखा देता हूं सीधे बनाए हुए। आप वैसे भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये जो था वो अपन ने प्रैक्टिस किया था एक उदाहरण के रूप में। एक दो और देखते हैं जिसमें देखो नेम, इंस्टीट्यूट, आपका नाम, रोल नंबर, ईयर, इस तरीके से इसकी मार्किंग की हुई है। एक अपन देखें तो एक आपका ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर देखो ये जो सिंबल है आपका थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल से संबंधित हो गया। यहाँ पे आपका नाम, फिर आपके नेम, डिजाइन, ड्राइंग, चेक्ड, स्टैंडर्ड, अप्रूव्ड, ये सारी डेट और सब आ जाएगी। इसमें माप दे रखी है, जो देखो माप सब की क्या है, फिक्स है 185 और यहाँ पे 65। माप सब की सेम होगी,
फिर अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका रूप चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसमें कॉलम का डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे एक ये हो गया आपका। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाऊं तो देखो ये आपका नया टाइटल बॉक्स है जिसमें अपन अपनी आवश्यकता अनुसार जो अपन को कॉलम की आवश्यकता है तो अपन उसके अंदर नए नए कॉलम का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आज का अपना टॉपिक, टाइटल बॉक्स का निर्माण कैसे किया जाता है और टाइटल बॉक्स अपने लिए क्यों जरूरी है। आप निर्माण करते समय एक ही चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो माप है लंबाई के अंदर 185 और चौड़ाई के अंदर 65 निर्धारित की गई है। फिर इनके जो स्लॉट है, इसके जो खांचे हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।